हेलो फ्रेंड, हम लोग बेनामी ट्रांजैक्शंस पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग का सेक्शन 24 देखे। आज हम लोग कुछ और आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ समझते हैं पहले तो। देखो, एक तो जज होता है और एक मैजिस्ट्रेट होता है। ठीक है ना। जज क्या करता है, वो सिविल मैटर पे डील करता है, और मैजिस्ट्रेट जो होता है वो क्रिमिनल मैटर में डील करता है। ठीक है। और हम लोग कई बार देखे हैं कि जज होते हैं जो सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर पर डील करते हैं। तो वो जज भी होते हैं, वो मैजिस्ट्रेट भी होते हैं, इसलिए वो दोनों मैटर में डील करते हैं। ठीक है। सिविल मैटर में क्या होता है कि आपको जेल नहीं होती, क्रिमिनल मैटर में आपको जेल की सज़ा मिलती है। तो जैसे कि हम लोग टॉर्ट में भी देखे हैं कि दो तरह के रॉन्ग होते हैं, एक तो सिविल रॉन्ग होते हैं और एक तो क्रिमिनल रॉन्ग होते हैं। ठीक है। और क्रिमिनल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेन किए होते हैं उसकी क्रिमिनल रॉन्ग क्या है। जैसे कि सीपीसी में बताया गया, मतलब सीआरपीसी में बताया गया है, फिर एविडेंस एक्ट में बताया गया है, आईपीसी में बताया गया है। वैसे ही बेनामी को भी बताया गया, वो क्रिमिनल एक्टिविटी है, बेनामी ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। और सपोज़ करो कि मिस्टर ए है। ठीक है। हम उसको थप्पड़ मार दिए, तो वो बोला कि आप क्रिमिनल रॉन्ग किए हो मेरे साथ। तो हम बोले कहाँ लिखा हुआ है ऐसा कि मैंने क्रिमिनल रॉन्ग किया? कहीं लिखा हुआ है तो ठीक है, मैं क्रिमिनल क्यों। और अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो क्या है, वो सिविल रॉन्ग है। ठीक है। तो बेनामी ट्रांजेक्शन क्या हुआ, वो क्रिमिनल रॉन्ग हुआ। एक और चीज़, जैसे फ़ाइन होता है और एक पेनल्टी होता है। सुने, फ़ाइन भी होता है, मतलब फ़ाइन होता है कि पेनल्टी होता है। तो फ़ाइन किसके द्वारा लगता है? फ़ाइन कोर्ट के द्वारा लगाया जाता है, और जो पेनल्टी होता है वो कोई रिस्पेक्टिव अथॉरिटी लगाती है। जैसे कि हम लोग कंपनी लॉ में भी पढ़े, पेनल्टी पढ़ते हैं, तो वो पेनल्टी कौन लगाती है? आरओसी लगाती है ना। और जेल भेजने का पावर सिर्फ कोर्ट के पास होता है, वो भी कोर्ट में बैठे मजिस्ट्रेट के ही पास होता है। ठीक है। तो जो सेक्शन 24 में पढ़े, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर तुम्हारा मैटर डिसाइड करके सब सेक्शन 5 में है ना, तो उसके पास बस मैटर डिसाइड करने की पावर है कि बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्टी है या नहीं। ठीक है। सज़ा देने का काम नहीं है, फाइन लगाने का काम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास नहीं है। वो बस डिसाइड करे कि प्रॉपर्टी बेनामी है या नहीं। अगर उसको लगता है कि प्रॉपर्टी बेनामी है तो वो केस रेफ़र कर देगी कोर्ट को कि मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी बेनामी है, बाकी आपको क्या सज़ा देना है, क्या फ़ाइन लगानी है, वो आप देख लो। अब समझे? अच्छा, हम लोग एक और चीज़ ये भी पढ़े थे कि ये पर्सन दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन। ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन होता है और एक नेचुरल पर्सन होता है। चलो देखते हैं नोट से। देखो, सेक्शन 25 मैनर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। इसमें क्या है कि सबसे पहला बात तो आता है कि अगर इनिशिएटिंग ऑफिसर सोकॉज नोटिस इशू किया है तो वो नोटिस कैसे जाएगी। देखो, या तो वो नोटिस बाय पोस्ट भेजेगी। ठीक है। सपोज़ करो मिस्टर एक्स को नोटिस गया कि आपको जवाब देना है, हाँ बेनामी ट्रांजेक्शन में इंटर किया। वो क्या क्या बोल देगा कि वो देखेगा अगर नोटिस ले लेंगे तो उसको जवाब देने पड़ेगा, इसलिए वो क्या करेगा, नोटिस ही नहीं लेगा। ठीक है। नोटिस नहीं लेगा तो जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। तो फिर उस केस में क्या किया जाएगा ना, नोटिस जस्ट लाइक जैसे हम लोग सीपीसी ऐसे में पढ़े हैं कि अगर कोर्ट समन भेजते हैं और अगर सामने वाला इंसान नहीं लेता है तो उसे सीनियर मेंबर को घर में दे दिया जाए या फिर कॉन्स्पिशियस प्लेस में लगा दिया जाए, ताकि लोग उस जगह पे, कॉन्स्पिशियस प्लेस मतलब कि इन फ्रंट गेट नॉट बैक गेट, ताकि उसको पर्सन देख सके उस नोटिस को। तो जस्ट लाइक यहाँ पे भी वैसे ही होगा, अगर वो नोटिस नहीं लेते हैं तो देखो, अ नोटिस अंडर सेक्शन 24(1) में बी सर्व्ड। इनिशिएटिव 24(1) के हिसाब से नोटिस भेजेगी या तो पोस्ट से भेजेगी। अगर पोस्ट से वो नहीं लेता है तो एज इफ इट वेयर अ समन इशूड बाय कोर्ट अंडर सीपीसी। जैसे सीपीसी में वो समन इशू करती है ना, नहीं लेती है तो सीनियर मेंबर को दे दिया, जस्ट लाइक वैसे यहाँ पे वो कर सकती है। ठीक है।
पर्सन तो बेनामी भी ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है। तो नोटिस कैसे किसको भेजा जाएगा? और नोटिस रेफर्ड अबव मे बी एड्रेस्ड, ठीक है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल है बेनामी तो मतलब बेनामी तो इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को नोटिस देंगे। अगर फर्म है, इन केस ऑफ फर्म, तो फर्म के केस में फर्म तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तब नोटिस किसको भेजेंगे? उस केस में पार्टनर ऑफ सच फर्म के पार्टनर को देंगे या तो मैनेजर को देंगे फर्म के, ठीक है। अगर HUF है तो HUF के केस में हम लोग कर्ता को देंगे और एनी मेंबर ऑफ सच या फिर कोई उसके फैमिली में कोई भी मेंबर को देंगे, ठीक है। इन केस ऑफ फर्म और इन केस ऑफ कंपनी है तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफिसर बोले तो डायरेक्टर या तो कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। इन केस ऑफ अदर एसोसिएट और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उस केस में हम लोग देंगे प्रिंसिपल ऑफिसर को, है ना। और इन केस ऑफ एनी अदर पर्सन, और कोई पर्सन होगा तो टू द पर्सन हु मैनेज द कंट्रोल और इट्स अफेयर, जो उसके कंट्रोल और अफेयर को मैनेज कर रहा होगा हम वो लोग को देंगे। तो समझ आया? ये रहा सेक्शन 25। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सेक्शन 26। ओके, थैंक यू।